हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास 10th का पहला टॉपिक करेंगे जिसका नाम है रियल नंबर्स। एक एक कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और उसके साथ में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स आने वाले हैं, मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूं जो हर चैप्टर के एक कॉन्सेप्ट को बताएंगे। हम उसमें एक एक टॉपिक को डिस्कस करेंगे विद एग्जाम्पल, साथ में उसी को बहुत शॉर्ट करके एक रील के फॉर्म में भी डिस्कस करेंगे स्टूडेंट से। तो सीबीएसई स्टूडेंट जो क्लास 10th में है वो रेडी हो जाएं इस कोर्स के लिए। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जैसे कि अभी बताया कि रियल नंबर हम डिस्कस करने जाएंगे। रियल नंबर, चलिए स्टार्ट करते हैं। रियल नंबर जो चैप्टर है हमारा, वो एक्चुअली बोर्ड्स जो सीबीएसई बोर्ड है वो 6 नंबर के मार्क्स में पूछता है जनरली। ये थोड़ा अप डाउन हो सकता है ट्रेंड के हिसाब से, बट जनरली आप मानिए 6 मार्क्स का इससे सीबीएसई आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा है। इसमें 3 टॉपिक्स आते हैं। जनरली एक थ्योरम आती है जो बहुत ही आसान थ्योरम है। सेकंड टॉपिक आता है इसमें फैक्टर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम आपसे पूछी जाती है जो ऑलरेडी ही बहुत ही आसान है। थर्ड चीज आपसे पूछी जाती है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। क्या है ये तीनों चीज? हम तीनों चीज आपसे डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे किस्से, और साथ में उसके साथ एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बताऊंगा जो ऑलमोस्ट सीबीएसई आपसे थोड़ा सा वैल्यू चेंज करके पूछता ही पूछता है। स्टार्ट करते हैं पहले थ्योरम। थ्योरम क्या होती है देखिए, क्यों कौन सी थ्योरम है जो आपको दी गई है। इसमें यह बोला गया है कि अगर कोई पी है, पी एक प्राइम नंबर है, आपको बोला गया है कि पी एक प्राइम नंबर या पी एक नंबर है। अगर पी को अगर कोई ए स्क्वायर की वैल्यू डिवाइड कर रही है, मान लेते हैं पी को एक ए स्क्वायर डिवाइड कर रही है, तो थ्योरम ये कहती है कि पी को फिर ए भी डिवाइड करेगा। ठीक है, तो ये चीज जो है कॉन्सेप्ट आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। लेकिन इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि √2 या √3 या √5 को प्रूव करिए इज एन इरेशनल नंबर। और ऑलमोस्ट मान लीजिए ये क्वेश्चन लगभग आ ही जाता है, आपसे पूछा जाता है 2 या 3 मार्क्स में। बोर्ड आपसे क्या करेगा, 2 + √2 कर देगा या 3 + √5 कर देगा, या ऐसे इस तरह के क्वेश्चन दे देगा और कहेगा इनको सॉल्व करिए। तो देखते हैं कि इन कुछ तरह के क्वेश्चन अगर आ जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व किया जाता है। तो मैं एक क्वेश्चन लिखने जा रहा हूं, प्रूव करिए कि √2 इज एन इरेशनल नंबर। ये हमें प्रूव करना है, और वही थ्योरम जो मैंने आपसे डिस्कस करी है पहले कॉन्सेप्ट में। तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 और उस कॉन्सेप्ट को लगाते हुए हम इसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मानेंगे कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की एक क्वालिटी होती है कि रैशनल नंबर को हम रिप्रेजेंट कर देते हैं p/q में। करेक्ट? तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि √2 को मैं लिख रहा हूं p/q की जगह a/b में। करेक्ट? मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं कि b को अगर उधर ले जाता हूं तो ये कुछ इस साइड से लिखा होगा कि √b जो होता है वो a के बराबर होता है। करेक्ट? अब मैं अगर इनका स्क्वायर कर देता हूं, इट मींस स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो क्या होता है स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करने के बाद? ये कॉन्सेप्ट्स के टॉपिक्स हैं, ये टॉपिक स्टेप्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। ये स्टेप्स सेम आपको हर क्वेश्चन में फॉलो करने हैं। तो अगर मैं स्क्वायर करता हूं इनका, √2 b का होल स्क्वायर इस तरफ कर देते हैं और √a का स्क्वायर कर देते हैं, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2b² = a²। करेक्ट? अब अगर हम थ्योरम पे जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि a² को b² भी डिवाइड कर रहा है, 2b कर रहा है। तो थ्योरम क्या कह रही थी? तो इसका मतलब a को कहीं ना कहीं 2 भी डिवाइड कर सकता है। a² की वैल्यू में आ रहा होगा ना 2, इसीलिए तो उस पर डिवाइड करेगा। तो कहीं ना कहीं a² के अंदर कोई कुछ ना कुछ इवन वैल्यू होगी, क्योंकि a² को तभी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, या वो तभी इक्वल टू हो सकता है जब वो उसको डिवाइड कर रहा हो। इसका मतलब 2 के टर्म्स में कोई वैल्यू दी गई हो। ठीक है, ये स्टेप तो आपको करना ही करना है। अब आपको यहां क्या करना है, लेट हम मान लेते हैं a के अंदर कोई वैल्यू आ रही है 2k, जैसा कि बताया कि अगर वो 2 से डिविजिबल है तो a के अंदर अगर हम यहां पे आप वैल्यू रखते हैं तो ये है 2b² और यहां हो जाएगा 2k का होल स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करें फर्दर तो ये हो जाएगा 2b² विल बी इक्वल टू 4k², और 2 से जब इसको कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास, मैं इस स्टेप को थोड़ा सा इधर सॉल्व कर देता हूं, यहां देखिएगा, यहां पे हो जाएगा b² विल बी इक्वल टू 2k²। करेक्ट? तो यहां हम देख पा रहे हैं b² के अंदर भी एक इवन वैल्यू है, तभी तो 2 उसको डिवाइड कर रहा है। और आप देख रहे हो ये बार बार चीज इस तरह से रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं b इज ऑल्सो, कहीं ना कहीं b के अंदर भी इवन वैल्यू होगी, इवन नंबर होगा। ठीक, तो a और b, अगर a और b दोनों ही इवन नंबर हैं, इवन नंबर हैं, तो इसका मतलब ये जो p अपॉन q रेशनल नंबर था, जो हमने माना था कि रूट a2 जो है वो a और b है, जहां पे a और b ऐसे नंबर हैं जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है। एग्जाम्पल जैसे 2/3 है, इसके अंदर सिर्फ 1 कॉमन आता है, 1 के अलावा और कोई नहीं आता है। तो हमने ये प्रूव किया कि इन दोनों में वैल्यू में 2 तो कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, तो इसका मतलब ये तो कॉमन वैल्यूज हैं, और कॉमन वैल्यूज हैं तो ये कॉन्ट्रडिक्शन जो हमारी थी, जो हमने स्टार्टिंग में माना था कि ये हमने रेशनल नंबर लिया था, वो पॉसिबल नहीं है। तो इसके लिए हम स्टेप लिखेंगे और एक थ्योरेटिकल पार्ट लिखेंगे जो मैं आपको बता देता हूं पढ़ के। This contradiction of our initial assumption that a by b in its simplest form with no common factor. So our assumption that root 2 is a rational number, that is a contradiction. So finally we can conclude that root 2 is not a rational number, it will be an irrational number. Okay? थ्योरी वाला पार्ट आपको लिखना है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको यहां से फॉलो करना है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो इस वीडियो को दोबारा देखिए और दोबारा समझिए। इसके अलावा जो सेकंड कॉन्सेप्ट है वो इससे भी ज्यादा आसान है। वो कहता है कि अगर दो पॉजिटिव वैल्यू हैं ए और बी और उनका मल्टीप्लाई कर दें तो वो इक्वल होते हैं एचसीएफ ऑफ इन्हीं दोनों नंबर के एचसीएफ के मल्टीप्लाई बाय एलसीएम ऑफ एलसीएम निकालते हैं इन्हीं दोनों नंबर का। ठीक है, बहुत ही इजी मेथड है। अब अगर मैं सिर्फ एचसीएफ निकालना चाहूं तो वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बी अपॉन एचसीएफ, या मैं अगर एलसीएम निकालना चाहता हूं वो हो जाएगा ए मल्टीप्लाई बाय बी अपॉन एचसीएफ। बस यही क्वेश्चन कर रहे हैं। मैं इसका एक एग्जाम्पल ले लेता हूं आपसे डिस्कस करने के लिए। यस, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं इसका कि एक्स वाई आपको दिया हुआ है 180 क्वेश्चन में। ठीक है, हमें दिया गया है एचसीएफ भी गिवन है जो है हमारा 3 इन्हीं दोनों नंबर का। तो बताइए एलसीएम क्या होगा इन्हीं नंबर का, एक्स वाई का एलसीएम बताइए। तो आप देख रहे हैं कि ए इंटू बी मतलब एक्स वाई मतलब ये ए बी दे रखा है जो कितना 180, जो कि इक्वल होगा एचसीएफ की जगह जो है 3 मल्टीप्लाई बाय एलसीएम। तो अगर मुझे एलसीएम निकालना है तो इस 3 से मैं इसको कट कर दूंगा या डिवाइड कर दूंगा और आंसर आ जाएगा 60, बिकॉज 3 से जब डिवाइड करेंगे तो एलसीएम हमारा आ जाएगा 60। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने पे इजीली हमारी वैल्यू आ रही है। अब देखते हैं कि अगर इस तरीके का एक थोड़ा डिफिकल्ट सम या पूरा प्योर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाए तो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेट्स सी, मेरे पास एक क्वेश्चन है जो क्वेश्चन बोर्ड में ऑलरेडी पूछा गया है। इसमें बोला गया है कि एचसीएफ दो वैल्यूज हैं 306 मल्टीप्लाई मींस सेकंड वैल्यू दैट इज 657 और इनका एचसीएफ दे रखा है 9। आपको एलसीएम निकालना है इन्हीं दोनों नंबर का जो क्या होगा। तो इन दोनों का नंबर फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अगर देखिए तो फॉर्मूला कहता है दैट 306 मल्टीप्लाई बाय 657 विल बी इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 9 इंटू एलसीएम, 9 इंटू एलसीएम। और यहां से हम एलसीएम की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। अब आप इसको 9 से कट कर सकते हैं, जैसे 3 से जाएगा 3 टाइम और 3 से जाएगा अगर कट करें 102 टाइम, 102 से बहुत इजीली चला जाएगा। 3 से और देखते हैं एक बार और कट हो जाए तो ये जाएगा, मैं आगे लिख लेता हूं इसको कट करके, आगे वाली वैल्यू यहां लिख लेते हैं दैट इज 3 टाइम्स 9 एंड 4 टाइम्स 12 मल्टीप्लाई बाय 657। आप इन दोनों वैल्यू का मल्टीप्लाई करिए और आपका आंसर यहाँ पे इजिली आ जाएगा। आई होप ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत इजिली है, आपको समझ आ गया। और जनरली इस पे 1 या 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत इजीली आ जाता है और आपको इसको प्रिपेयर करना चाहिए क्योंकि आप इजीली उसको कर लेंगे। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। फंडामेंटल थ्योरम क्या होती है? फंडामेंटल थ्योरम क्या कहती है ऑफ अर्थमेटिक। देखिए ये चैप्टर रियल नंबर है ही आसान बहुत, हालांकि लोग मैंने देखा है स्कूल्स में इसको सेकंड मतलब पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट कराते हैं फिर ये कराते हैं, बल्कि इजी चैप्टर है। फंडामेंटल थ्योरम का कहना ये है कि अगर कोई कंपोजिट नंबर है, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होते हैं। एग्जाम्पल अगर मैं 4 लूं तो 4 के कितने फैक्टर होंगे? 1 के टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 4 के टेबल में आता है। बट अगर मैं 3 लूं तो वो 1 और 3 के टेबल में आता है, तो 3 इज अ प्राइम नंबर। 3 क्या हो गया? प्राइम नंबर। लेकिन 4 क्या है? कंपोजिट नंबर।
आपको ये चीज याद रखनी है। तो फंडामेंटल थ्योरम कहती है कि आप किसी भी कंपोजिट नंबर को लो, वो मल्टीप्लीकेशन में आएगा, किसके? प्राइम नंबर के मल्टीप्लीकेशन में आएगा। जैसे अगर मैं एक वैल्यू लूं एग्जाम्पल के अब इस पे अगर वैल्यू लेने से पहले अगर क्वेश्चन किस तरह से आता है, ऐसा नहीं आएगा जो आपसे पूछा जाएगा कंपोजिट नंबर क्या होता है या प्राइम नंबर क्या होता है। आपसे ये पूछेगा, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन ले लेता हूं जो पूछा गया है, 7 मल्टीप्लाई बाय 11 मल्टीप्लाई बाय 13 प्लस 13 एक्सप्लेन दिस इज द कंपोजिट नंबर। आप इसको एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर है। तो आप क्या करेंगे, आप देखो 13 दोनों साइड कॉमन आ रहा है और ये प्लस का साइन है बीच में, आप इसको कॉमन लोगे तो 7 इंटू 11 इंटू 1 हो जाएगा और प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 1। और बाहर मैं अगर देखूं तो इन दोनों से मैं 13 कॉमन ले सकता हूं। तो अगर मैं यहां से और यहां से 13 कॉमन लेता हूं तो मेरे पास 1 बचेगा दोनों तरफ और ये हो जाएगा 7 मल्टीप्लाई दिस। अब मैं इसको सॉल्व करूं, 7 इंटू 11 ये 77 होता है, प्लस 1 होता है, इंटू 13 होता है। तो मेरे पास वैल्यू क्या आ गई, 78 इंटू 13। ठीक है, 78 इंटू 13। और 78 इंटू 13 अगर मेरे पास वैल्यू आ रही है तो मैं 78 को जरा ब्रेक डाउन कर सकता हूं। ब्रेक डाउन का मतलब यह है कि मैं इसको तोड़ के अलग अलग वैल्यू में लिख सकता हूं। मेरे पास 13 ऑलरेडी है और मैं 17 को लिख रहा हूं 13 इंटू 6 और ये हो जाएगा 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। मतलब आप देखिए ये सारी वैल्यूज जो हैं वो किस तरह की हैं, प्राइम नंबर से। ये आ क्या रहा था, टोटल वैल्यू, और मैंने उसको ब्रेक कर दिया छोटे छोटे नंबर्स में, और ये छोटे छोटे नंबर्स में ब्रेक होने के बाद ये आ गया हमारे फॉर्म डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज में। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। ये सीबीएसई का सम था जो पूछा गया है। आई होप ये फंडामेंटल थ्योरम और उसका एक एग्जाम्पल आपको क्लियर हुआ है। अगर कोई भी डाउट आता है प्लीज मुझे बताइए, मैं इससे रिलेटेड आपकी हेल्प करूंगा। और आई होप इसको लेकर आप इससे प्रैक्टिस करके आप भी हार्डवर्क करेंगे और पेपर सॉल्व करेंगे और अपनी तैयारी इस चैप्टर को अच्छे से करेंगे, क्योंकि बहुत आसान चैप्टर है और 6 नंबर आपको लाने ही लाने सिर्फ इन्हीं 3 टॉपिक से। ऑल द बेस्ट एंड प्रिपेयर योरसेल्फ।